भूमि विक्रय एग्रीमेंट के बाद भी नहीं कराई जा रही रजिस्ट्री, मामला पहुंचा सिविल लाइन थाना। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां हल्का सामान में भूमि बिक्री एग्रीमेंट का मामला प्रकाश में आया है। एग्रीमेंट होने के बाद रजिस्ट्री कराने में आनाकानी करने पर फरियादी द्वारा मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। जो एग्रीमेंट कराया गया है उसने अभयराज सिंह पिता छेदन सिंह और अजय पांडे निवासी चिरहुला कॉलोनी द्वारा अंजुम निशा पत्नी कलीम अंसारी के साथ किया गया है। चेक और नकदी के माध्यम से एग्रीमेंट कराया गया है। फरियादी द्वारा आरोप लगाया गया है कि पैसा लेकर एग्रीमेंट करने के बाद अभयराज सिंह और अजय पांडे द्वारा भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही। मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराकर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। आइए सुनाते हैं इस मामले में एग्रीमेंट करने वाली महिला के पति का क्या कहना है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। एक बांसहर कॉलोनी मस्जिद के पीछे ज़मीन मैंने परचेस की, तो उसमें एक अभयराज सिंह करके हैं, उनसे मैंने जो है तो एग्रीमेंट कराया 2 महीने का, जिसमें टाइम मिला। ज़मीन 22 लाख में तय हुआ था, तो ज़मीन का उन्होंने 5 लाख रुपए हमसे लिया और एग्रीमेंट किया। अब रजिस्ट्री की बारी आई है, तो ना वो तो ज़मीन की रजिस्ट्री करा रहे हैं और रोज़ आनाकानी कर रहे हैं, ऊपर से धमकी दे रहे हैं, ना पैसा वापस कर रहे हैं। ऐसा है जी। इसकी शिकायत आपने कहाँ की? अभी मैंने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है और एसपी साहब के यहाँ भी जा रहा हूँ, उनको भी शिकायत देना है। एग्रीमेंट कहाँ हुआ था? एग्रीमेंट कोर्ट परिसर न्यायालय में रीवा में हुआ। एग्रीमेंट में गवाही भी रहे होंगे? जी, गवाही है मेरे साथ। कितने लोग हैं? 2 लोग गवाही हैं, उसमें एक वकील साहब हैं और 2 अलग से गवाह हैं जी। ये ज़मीन कहाँ की है? ज़मीन बांसहर कॉलोनी के मस्जिद के पीछे की। कितने एकड़ प्लाट है? ये 40 बाई 60 का प्लाट है, उसमें कुछ कमरे बने हुए हैं जी। किस तरीके से ठगी की गई? ठगी ये की गई कि जैसे हो गया, उन्होंने ये बोला कि ज़मीन ले लीजिए आप और जो है तो हम दिलवा देंगे आपको। उसमें उन्होंने एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट कराने के बाद ये पता चला कि उस ज़मीन में विवादित है, ठीक है ना। और फिर विवादित के बाद जो है तब वो रजिस्ट्री भी नहीं करा रहे हैं और न तो पैसा वापस करने को तैयार है। कितना पैसा लिए? पैसा हमसे 5 लाख रुपए लिए। इनके नाम पे कोई पेपर तो था नहीं, इनके पास हम गए थे, तो ये क्या है कि दूसरे के थ्रू एक अजय पांडे जी हैं, उनके नाम पे एग्रीमेंट था, उनसे हमने एग्रीमेंट कराया। फिर इसको पता चला कि ये जो है तो उनसे एग्रीमेंट कराए थे। हमको 2 घंटे कोर्ट परिसर में मेरे को और अजय पांडे को दोनों को बैठा के रखे थे। बैठाने के बाद जो है फिर जब हम उनको 50,000 रुपये दिए, घर में फ़ोन करके मंगवाया, तो वो हमको फिर जा करके कोर्ट परिसर से छोड़े और पैसा लेकर के आबिद हुसैन आए घर से हमारे जा करके। तब जा करके इन्होंने जो है तो फिर हमको वहाँ से कोर्ट परिसर से छोड़ा, फिर ज़बरदस्ती हमसे एग्रीमेंट कराया। बोले आप ज़मीन हमको हमारे थ्रू ही लेनी पड़ेगी। फिर हमने ज़मीन उनके थ्रू एग्रीमेंट कराया। और एक क्या था कि शाम का वक्त था, एग्रीमेंट के लिए जब हम गए तो कोर्ट से वो नहीं निकल पाया स्टाम्प। तो इन्होंने ये बोला कि भाई हो गया, एक ग्रीन पेपर में लिखा पढ़ी हो जाए और इसके बाद जो है तो आप जो है तो हमको चेक दे दीजिए। तो ग्रीन पेपर में लिखा पढ़ी हुई और लिखा पढ़ी के बाद हम उनको चेक दे दिए। फिर इन्होंने क्या किया कि दूसरे दिन जाके चेक लगा दिया और हमसे बताए नहीं। दूसरे दिन स्टाम्प ड्यूटी निकल गई। स्टाम्प जब निकला तो उसके बाद फिर ये बोले कि हो गया, अब स्टाम्प निकल गया है, आप हमको नकद दे दीजिए, अपना चेक वापस ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, हो गया। तब नकद पैसा हम निकाल के ला करके और जो है तो एग्रीमेंट कराया। जब नकद पैसे दे दिए तो नकद पैसा लेने के बाद बोले कि चेक हो गया, अभी घर में रखा है, मैं आपको दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है, हो गया। अब चेक मांग रहे हैं तो वो चेक दे रहे हैं हमको, ना हमारा पैसा वापस कर रहे हैं और चेक बाउंसिंग हो गई है। और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि चेक बाउंसिंग मैं आपको ऊपर केस ठोकूंगा, नोटिस भेजने वाले हैं हमारे ऊपर, और उसमें स्टाम्प में लिखा हुआ है कि मैं आपका चेक वापस कर दूंगा। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।